ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान की 118 से ज्यादा पोस्ट को अलग अलग जगहों पर ध्वस्त किया। बौखलाहट में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया। स्वामडोन के जरिए पाकिस्तान की अलग अलग पोस्टों से इस तरीके का अटैक किया गया। बीएसएफ ने उस दौरान भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन फ्यूचर वॉरफेयर में किस तरीके से ड्रोन की क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने एक बड़े स्तर पर वॉरफेयर स्कूल खोला है और आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर यहां पर मौजूद है। आपको वो तमाम चीजें दिखाएगी कि किस तरीके से ड्रोन वॉरियर्स यहां पर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ड्रोन एक ऐसा युद्ध का पर्याय बन चुका है जिसके जरिए बड़े स्तर पर दुश्मन के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। यहां से हम वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे जिससे कि आप समझ सकेंगे कि बीएसएफ बॉर्डर पर पाकिस्तान को किस तरीके से नेस्तनाबूद करेगा। बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि बीएसएफ के कमांडोज जो कि ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। जी हां, ये ड्रोन सिमुलेटर्स हैं जिसमें कंप्यूटर के जरिए ये तमाम जो बीएसएफ के कमांडोज हैं वो ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन वॉरियर्स बनने से पहले इनको सबसे पहले उस टारगेट को फिक्स किया जाता है कि इसमें अगर फिक्स विंग ड्रोन है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और दूर तक इससे वार किया जा सकता है दुश्मन के ऊपर। और मल्टी विंग्स ड्रोन जो होते हैं वो करीब 15 किलोमीटर तक दूर जा सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग बाकायदे जो है यहां पर दिया जाता है इन बीएसएफ के कमांडोज को। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के कमांडोज सबसे पहले यहां पर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग लेते हैं और ये एक बड़ा तरीका है बीएसएफ का सिखाने का ड्रोन वॉरफेयर स्कूल के अंदर। यहां पर आपको जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि टारगेट तक ड्रोन कैसे पहुंचता है और उस टारगेट को कैसे ध्वस्त करता है, उसकी ट्रेनिंग बाकायदे कंप्यूटर के जरिए यहां पर बीएसएफ के जवान लेते हैं और उसके बाद ग्राउंड पर इनको सिखलाया जाता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ड्रोन सिमुलेटर एक तरीका है ड्रोन वॉरफेयर जो बीएसएफ का स्कूल है उसके अंदर सिखलाने के लिए और एक बड़े स्तर पर यहां पर तैयारी की जाती है। बीएसएफ के जो यहां पर कमांडर हैं जो कि ट्रेनिंग देते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये वॉरफेयर कमांडोज जो हैं तैयार हो रहे हैं। इस समय जो युद्ध का तरीका बदला है, हमने देखा भारत पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर जवाब दिया। अब किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की? जब हमारे पास में ट्रेनिंग करने के लिए हमारे जवान आते हैं ड्रोन कमांडो कोर्स करने के लिए, तो सबसे पहले हम उनको 2 से 3 दिन सिमुलेटर जैसा कि आप दे रहे हैं सिमुलेटर के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और सिमुलेटर की ट्रेनिंग के पश्चात उनका टेस्ट लिया जाता है। जो जवान इसमें जो पास होते हैं उनको जो ड्रोन्स हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जवान मल्टी रोटर ड्रोन्स के ऊपर और इसके अलावा फिक्स विंग ड्रोन के ऊपर यहाँ पे सिमुलेशन जो है कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम जवानों को इस तरीके का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हैं कि वो आराम से किसी भी टारगेट के ऊपर जाकर उस टारगेट का एक्विजिशन कर सकते हैं तथा उसको बर्बाद कर सकते हैं। बीएसएफ इस तरीके से तैयार हो रहा है क्योंकि खतरा जितना बड़ा है उसी स्तर की आप लोगों की तैयारी है कि आगे आने वाला समय जो है वो ड्रोन वॉर, ड्रोन युद्ध इस तरीके का देखा जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग जो अलग अलग स्थानों पर ड्रोन्स हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या खास तैयारियां हैं? हमारी खास तैयारी में यही है, आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए हमें जो ड्रोन का इस्तेमाल है कि किस तरीके से दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, किस माध्यम से हम ड्रोन के तरीके से हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रैकी दुश्मन की कर सकते हैं। तो इसी तरीके इन सभी विधाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो ड्रोन कमांडो और हमारे जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक बड़ा तस्वीर यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है और बीएसएफ के कमांडोज यहाँ पर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इनकी तैयारी है। यहाँ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जहां पर ट्रेनिंग बीएसएफ के जवानों को दी जा रही ड्रोन की, वहां सामने टर्की की जो जो ड्रोन्स हैं, इसके साथ साथ TB2 ड्रोन्स जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इनका इस्तेमाल किया, जिसका कि जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स भी दी।
इसके साथ साथ ईरानियन ड्रोन्स जो हैं वो कितना खतरनाक हो सकते हैं उसकी पूरी तैयारी यहां पर इसको देखते हुए यहां सिखाया जाता है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बीएसएफ के कमांडोज किस तरीके से स्क्रीन पर तमाम चीजों की टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्टिंग के बाद उसको किस तरीके से ग्राउंड पर परखना है, उन तमाम चीजों की जानकारी यहां से हासिल की जाती है और उसके बाद ये जवान तैयार होकर के ग्राउंड पर पहुंचते हैं। जी हां, बीएसएफ के ये ड्रोन वॉरियर्स हैं जो कि पाकिस्तान की हर एक हरकतों का जवाब देंगे। बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रकार के ड्रोन यहां पर रखे गए हैं और जिनकी तैयारियां भी चल रही हैं। किस तरीके से निपटना है दुश्मन से उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। और यहां देखिए अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं जो कि कई किलोमीटर तक दुश्मन के एरिया में जाकर के उनकी रेकी भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनके ऊपर इस ड्रोन के जरिए प्रहार भी किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त इन तमाम मामलों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रुपेंद्र सिंह जी। सर, किस तरीके से इन ड्रोन के जरिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या इनकी खासियत है, कैसे आगे इनसे हम लोग अटैक कर सकते हैं, किस तरीके से दुश्मन को हम लोग नेस्तो नाबूद कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया, ड्रोन की लड़ाई के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है जिसको अलग तरीके से इस्तेमाल करना है इकट्ठा करके। डिटेक्शन के लिए अलग इक्विपमेंट है, जैमिंग के लिए अलग इक्विपमेंट है, ड्रोन अलग अलग टाइप के हैं जो कि अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जो ट्रेनिंग प्लान की है, सबसे पहले ड्रोन को फिजिकली उड़ाने की ट्रेनिंग, फिर इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल उसको मेंटेनेंस करने की ट्रेनिंग, उसके अलावा जो एंटी ड्रोन इक्विपमेंट है उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग, रेडार है उसके पीछे क्या साइंस है, कैसे काम करता है, जैमिंग कैसे होती है उसके पीछे क्या साइंस है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इन सब इक्विपमेंट को टैक्टिकल हालत में कैसे इस्तेमाल करना है, लड़ाई के हालत में। थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। उसकी ट्रेनिंग हम आपको इसके बाद ग्राउंड में भी दिखाएंगे कैसे वो ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा एक्सपीरियंस देने के लिए दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में, जैसे अमेरिका है, इजराइल, टर्की, चाइना, रशिया, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज में पिछले 20-30 साल में कैसे ड्रोन की डेवलपमेंट हुई है, कैसे उनको लड़ाई में इस्तेमाल किया गया है। इराक में इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल हुआ, अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हम रोज देखते हैं कैसे ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी केस स्टडी बना के, उनके वीडियोस दिखा के हम जवानों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आगे की लड़ाई किस तरीके से बदल गई है। अब पहले की तरह बड़े नंबर में आर्मर के टैंक असॉल्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ड्रोन से दिख जाते हैं और बर्बाद कर दिए जाते हैं। लड़ाई में टैक्टिक्स में किस तरीके से चेंज आ रहे हैं वो भी उनको सिखाया जा रहा है ताकि वो नई तरीके की लड़ाई के लिए सक्षम हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि जब हमने बड़ा ऑपरेशन किया उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में अटैक करने की कोशिश ड्रोन के जरिए किया, उसके लिए और उस लिहाज से किस तरीके की तैयारी है जिससे कि इन दुश्मनों पर सीधे प्रहार किया जा सके? ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि पाकिस्तान ने ड्रोन का बहुत बड़े तादाद में इस्तेमाल किया है। हम देखा है हमने कि उसने टर्की से ड्रोन इंपोर्ट किए हैं, ईरान से भी इंपोर्ट किए हैं, चाइना से भी इंपोर्ट किए हैं, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो हमने रियलाइज़ किया है कि हमें भी बहुत ज़रूरत है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन हम भी इंडक्ट करें, उसको खरीदें और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी ड्रोन इक्विपमेंट भी लें और उसके लिए टैक्टिक्स भी तैयार करें। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बीएसएफ हर एक स्तर पर तैयारी कर रहा है जो कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर तस्वीरों में देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े ड्रोन सिस्टम हैं। तो इसके साथ साथ सामने जो आप तस्वीरों में ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में देख रहे हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम को किस तरीके से यहाँ पर प्रोक्योर किया जा रहा है और उसकी तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम, इसके साथ साथ एंटी ड्रोन गन का जो है इस्तेमाल किस तरीके से करना है, क्योंकि ड्रोन जब सीमा के अंदर घुसते हैं तो उनको कैसे बर्बाद करना है उसके लिए तो तैयारी की ही जा रही, साथ में ड्रोन से अटैक दुश्मन के ऊपर किस तरीके से करना है उस पर भी महारत बीएसएफ के कमांडोज यहां से कर रहे हैं। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की मल्टी रोटर ड्रोन्स की इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं हमारे पास स्वदेशी निर्मित हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर्स व स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की
मल्टी रोटर ड्रोन्स इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं हमारे पास स्वदेशी निर्मित क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर्स, जिसमें डे एंड नाइट सर्वेलेंस पेलोड्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ड्रोन्स जिनको रूम इंटरवेंशन इत्यादि में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके संबंधित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस व हैवी लिफ्ट ड्रोन्स जिनको कि बीएसएफ में ऑफेंसिव एज वेल एज डिफेंसिव ऑपरेशंस में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका प्रशिक्षण हम सभी प्रशिक्षणार्थियों को इसको किस तरीके से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा करके इसको बखूबी इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इसको पूर्ण रूप से ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको दिखा रही है कि बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर्स जो तैयार हो रहे हैं यहां ग्वालियर के टेकनपुर में, उनकी किस तरीके की तैयारी है। पहला बैच 45 लोगों की तैयार करके उनको भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात कर दिया गया है। दूसरा बैच आज तक के साथ यहां पर मौजूद है और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इनको किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, ये जो आपको सामने ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ये हेक्साकॉप्टर है, यानी कि इसमें 6 ऐसे पंख लगे हुए हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर इसको तैनात किया जा रहा है और ये मेड इन जो इंडिया है, यानी कि भारत ने इसको तैयार किया है। ये बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर्स हैं, यानी कि इनकी तैयारी अगर आप देख रहे हैं तो किस तरीके से इनको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और खासियत इन ड्रोन वॉरियर्स की ये है कि ये तमाम तकनीक का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। किस तरीके से जो बीएसएफ का ड्रोन है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया ड्रोन के जरिए और बीएसएफ ने उसको जवाब दिया, यानी कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम बीएसएफ के पास मौजूद था उसका तो इस्तेमाल किया ही गया, साथ ही अब बीएसएफ किस तरीके से ड्रोन के जरिए उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं या फिर अपनी तैयारी उनकी क्या है, उसके लिए बाकायदे ये ड्रोन वॉरियर्स यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अलग अलग स्थानों पर इनकी तैयारी की जा रही है। साल भर में करीब 500 के आसपास ड्रोन वॉरियर्स जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है और हकीकत ये है कि ये ड्रोन वॉरियर्स जब सरहद पर तैनात होंगे तो किसी भी तरीके के जो पाकिस्तानी या फिर दुश्मन के मंसूबे होंगे उनको नाकाम करेंगे और इसके लिए बड़े स्तर पर भारत सरकार की तरफ से कदम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही बीएसएफ जो है पूरी तैयारी यहां से कर रही है। बीएसएफ स्कूल वॉरफेयर के ओसी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जो वो तमाम जानकारियां बताएंगे कि किस तरीके से जब भी ड्रोन को लॉन्च करते हैं तो उस दौरान क्या क्या तैयारियां होती हैं और बीएसएफ के जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको कैसे यहां पर सिखाया जाता है। मनोज जी, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है और कैसे आप लोग ड्रोन का जितना खतरा है उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये ड्रोन ट्रेनिंग एक स्किल डेवलपमेंट है जिसमें हम सबसे पहले अपने सीमा प्रहरियों को सिमुलेटर पर बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। जब वो सिमुलेटर में एक लेवल की दक्षता हासिल कर लेते हैं उसके बाद उन्हें हम ग्राउंड में फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए लेकर के आते हैं। तो जैसे आपको विदित है कि हवा में जाने के बाद कोई सॉरी और कोई थैंक यू नहीं होता, तो उसी प्रकार से ड्रोन फ्लाइंग में भी प्री फ्लाइट चेक्स ड्यूरिंग द फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट चेक्स देखने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ड्रोन उड़ाने से पहले क्या क्या चेक्स एक पायलट और उसके साथ को पायलट करता है। जब वह यह निश्चित कर लेते हैं कि ड्रोन उड़ान के लिए ठीक है और पायलट जब उससे संतुष्ट हो जाता है उसके बाद ही टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ होने के बाद भी ड्रोन में वो कई तरीके के पैरामीटर्स जैसे बैटरी, हवा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, बेसिक ओरिएंटेशन इत्यादि का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा ड्रोन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरें हासिल कर या मिशन पूरा करके सकुशल वापस आ सके।
इस वक्त जो ड्रोन है ये पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार है। अब ये जब उड़ेगा तो किस लेवल तक जाकर के और कितनी हाइट तक, कितनी दूरी तक जाकर के इंफॉर्मेशन, या फिर अगर कोई लॉन्च करना है किसी टेरर कैंप या कहीं पर किसी जगह पर बम लॉन्च करना है, तो उसके लिए कितना तैयारी ऐसे ही? देखिए, ये डिजाइन उसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है। किस टास्क के हिसाब से आपने ड्रोन का सिलेक्शन उसी हिसाब से होता है। अगर हमने कम दूरी पर कोई ऑपरेशन करना है तो हम लाजमी है कि छोटे ड्रोन से वो हमारा काम हो सकता है। जो ये मॉडल आप देख रहे हैं ये तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और इसका 40 से 45 मिनट में, और इसमें दिन और रात के समय भी हम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रेकी अपनी सीमाओं पर निगरानी रख सकते हैं इनके बिल्कुल। द्वारा। तो बीएसएफ ड्रोन वॉरफेयर स्कूल जो है उसमें इस तरीके की तैयारी ड्रोन्स के द्वारा किया गया है, और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे जो है ड्रोन वॉरियर्स इस तरीके से यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं। इनकी रेंज जो है ये मेड इन इंडिया के तहत ड्रोन बनाया गया। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर दूर तक जा करके दुश्मन के क्षेत्र में रेकी भी कर सकता है। इसके साथ साथ दुश्मन को अगर वहां पर किसी भी तरीके से बम लॉन्च करना या कुछ भी, तो उसकी भी तैयारी पूरी तरीके से इस ड्रोन के जरिए किया जा सकता है। और सरहदों पर इस तरीके के ड्रोन्स को पूरी तरीके से इस वक्त जो बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर कमांडोज हैं उनके द्वारा यहां पर तैयार किया जा रहा है। और ये तैयारी खास तरीके से तब की जा रही जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा अटैक पाकिस्तान के द्वारा किया गया था ड्रोन के जरिए, और उसके लिए बीएसएफ अब पूरा जवाब देने की कोशिश में जुटा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर्स किस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो ड्रोन हैं उनको यहां पर तैयार कर रही है, और उसके जरिए किस तरीके से रेकी की जाएगी या फिर तमाम चीजों की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ड्रोन वॉरियर्स जो हैं ये ड्रोन को किस तरीके से उड़ा रहे हैं। ये सामने जो तस्वीरों में आपको ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ये नैनो ड्रोन है, यानी कि एक छोटा ड्रोन जिसका इस्तेमाल रेकी करने और इसके साथ साथ रूम इंटरवेंशन के लिए इसका किया जाता है। इसको किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई किया जाता है, यहाँ पर आप ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि ये जब आगे स्पीड में धीरे धीरे बढ़ता है तो वो आप देखिए कि अगर किसी खिड़की के अंदर से उसको निकलना है इस ड्रोन को, ये ड्रोन सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। ड्रोन वॉरियर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और इनको यहाँ पर सिखाया जा रहा है कि अगर किसी खिड़की के अंदर से ड्रोन को निकलना है तो किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं यहाँ पर आपको इसके जरिए दिखाई पड़ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि रूम इंटरवेंशन जो है करके वहां की रेकी करना और उसके साथ साथ इस ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग स्थानों पर कैसे किया जा सकता है वो सिखाया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ जो नोकेश कुमार हैं वो किस तरीके से ड्रोन की तैयारी हो रही है, किस तरीके से भारत पाकिस्तान पर तैनात किया जाएगा जो बॉर्डर पर है, उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। यह आपकी पूरी टीम है ड्रोन वॉरियर्स, इनको आप लोग तैयार कर रहे हैं। एक टीम जा चुकी है, आगे और तैयारियां चल रही हैं। कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जी, हमारे पास अभी जो लगभग 45 लोगों की एक ट्रेनिंग का शेड्यूल यहाँ पर है और उसमें हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग अपने जवानों को दे रहे हैं, जिसमें से ये एक इवेंट है जिसमें हम जवानों को किस तरीके से अपने ड्रोन की मैन्यूवरिंग करनी है, किस तरीके से प्रिसाइजली उनको जो है ऑपरेट करना है, उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उनके बीच में से यहाँ पर किस तरीके से ड्रोन को प्रिसाइजली निकालना है उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ड्रोन है जो तस्वीरों में इस वक्त हम देख रहे हैं ये नैनो ड्रोन है और नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी जानकारियां नहीं देनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ड्रोन रेकी करने, इसके साथ साथ रूम इंटरवेंशन, इन तमाम चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन को किस तरीके से इससे नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हम इन छोटे ड्रोनों का इस्तेमाल रूम इंटरवेंशन या विंडो वगैरह से जो है कर सकते हैं, तो इसी तरीके जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई भी दुश्मन
बहुत मकान के अंदर या कहीं पर ऐसी जगह छुपा हुआ है तो उसको ढूंढ निकालने में ये हमारी काफी मदद करते हैं और उसी के हिसाब से बाकी भी कार्रवाई अंजाम दी जा सकती है। बिल्कुल, तो ड्रोन जो वॉरियर्स हैं, ड्रोन कमांडो, ये पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और इनको ऐसे जो छोटे छोटे नैनो ड्रोन्स हैं उनके जरिए यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। ये छोटे ड्रोन्स हैं और ये ड्रोन अलग अलग स्थानों पर इनको ले जाया जा सकता है। अगर किसी खिड़की में उसको अंदर जाना है तो उसके जरिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों की जानकारी इन कमांडोज को दी जा रही, क्योंकि बॉर्डर पर जिस तरीके का खतरा है उसी तरीके की तैयारी यहाँ पर बीएसएफ के इस एकेडमी में कराया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि बीएसएफ के तमाम कमांडो इस तरीके से तैयार होकर के एक बैच यहां से जा चुका है, दूसरा जाने वाला है। तो इस तरीके से करीब 500 के आसपास जो है वो कमांडोज पूरी तरीके से यहां पर जाएंगे और सरहदों पर तैनात किए जाएंगे। इनकी संख्या आने वाले 4-5 सालों में सैकड़ों की संख्या होगी, जो कि पाकिस्तान के हर एक मंसूबे को जवाब यहां से देंगे। ड्रोन वॉरियर्स के लिए बड़े स्तर पर भारत सरकार के द्वारा बजट भी खर्च किया जा रहा है। पहले राउंड की अगर बात करें तो करीब 20 करोड़ के आसपास जो है वो बड़े स्तर पर बीएसएफ के लिए खर्च किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बॉर्डर पर स्वार्म ड्रोन्स का होता है, यानी कि एक साथ ड्रोन जो है अगर कहीं पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उससे कैसे निपटना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहां पर तैयारी कर रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये 5 ड्रोन हैं, जिसमें से 2 नैनो ड्रोन और इसके साथ साथ 3 बड़े ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ इनकी तैयारियों को आप देख सकते हैं कि कैसे बीएसएफ के तमाम जो ड्रोन वॉरियर्स हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और इन ड्रोन का इस्तेमाल जो है इनके द्वारा सरहद पर किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बड़े स्तर पर कोशिश पाकिस्तान के द्वारा किया गया ड्रोन से अटैक की, उसका जवाब हालांकि बीएसएफ ने और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया, लेकिन अब भारत पहले से ही तैयार करके वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की दुस्साहस किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के ड्रोन जो हैं वो एक साथ यहाँ पर उड़ाए गए हैं और उनका मकसद ये है कि समझ में आ सके पाकिस्तान को कि अगर वो दुस्साहस करता है तो इस ड्रोन के जरिए एक तरफ जहां रेकी भी की जाएगी और दूसरी तरफ अगर अटैक करना है तो इस अटैक ड्रोन के जरिए उनके ऊपर बड़े स्तर पर हमला भी किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ड्रोन वॉरियर्स है वो किस तरीके से कंट्रोल यहाँ पर करता है। उनके पास हाथों में कंट्रोल होता है और उस कंट्रोल के जरिए जो है ये पूरी यहाँ पर तस्वीरें भी देखते रहते हैं। और यहाँ ड्रोन जो है अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए गए हैं। हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, इसके साथ साथ जो नैनो ड्रोन है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो बीएसएफ के द्वारा तैयारियों के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है और इसका सीधा मकसद ये है कि ये तमाम जो ड्रोन वॉरियर्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, उनकी तैयारी कराई जा रही है, जिससे कि अगर बॉर्डर पर किसी भी तरीके की कोशिश पाकिस्तान या फिर कोई दूसरा देश दुश्मन देश करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके। और यही तैयारी यहाँ पर ड्रोन वॉरियर्स के जरिए किया जा रहा है। सरहदों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बीएसएफ की उस योद्धा गाड़ी पर मौजूद हूं जिसमें मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से सरहदों की निगहबानी करने के लिए इस तरीके से ड्रोन वॉरियर्स की तैयारी की गई है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से लगातार घुसपैठ की कोशिश सीमा पर किया जा रहा है, ऐसे में बॉर्डर रोड पर जो सड़कें बनाई गई हैं उसमें इस तरीके से गाड़ियों के जरिए मोबाइल ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर पाकिस्तान वहां से कोई भी घुसपैठ करता है तो उसकी पूरी निगहबानी इन ड्रोन वॉरियर्स के जरिए किया जा रहा है। सिर्फ स्वार्म ड्रोन्स पर ही नजर नहीं रखी जा रही है, बल्कि अगर कोई ड्रग्स या हथियार ड्रोन के जरिए ऐसे बॉर्डर फेंसिंग के उस पार से भेजा जाता है तो उसको भी इन मोबाइल ड्रोन वॉरियर्स के जरिए यहां पर भेजा जाता है। हमारे साथ जो यहां पर इस टीम के टेक्निकल सदस्य मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है सरहद पर निगहबानी करने के लिए। ये बताइए कि कैसे आप लोग निगहबानी कर रहे हैं सरहदों पर? सरहदों पर हम इसको सर्विलेंस, रेकी और किसी भी
जरूरतमंद सामान हमें पहुंचाना हो, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, रिलीफ वगैरह देना हो, मेडिसिन पहुंचानी हो, खाने के लिए भी जो भी जरूरतमंद सामान है छोटे से छोटा, वो हम इसके जरिए बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करा पाते हैं वहाँ पे। दुश्मन अगर किसी भी तरीके से कोशिश करता है तो उस पर किस तरीके से नजर रखी जाती है? देखिए, अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये जब से अभी काफ़ी इमर्जिंग है और इसमें काफ़ी इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रहे हैं आगे चल के भी। जब से ये टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है और हमने जब से बीएसएफ में आई है तब से हम लोग बॉर्डर सर्विलेंस के लिए और एरिया डोमिनेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। घुसपैठ जो बॉर्डर में आपको पता होगा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए एरियल ओपी के जरिए इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसे हम लोग मोबाइल पेट्रोलिंग कहते हैं। मोबाइल पेट्रोलिंग में ये होता है कि आप एक पॉइंट पर रह के आप अपने पूरे एरिया का जो आपका एरिया है उसको आप रेकी कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए काम आ सकता है ये। और जैसे सर ने कहा कि जब हमारा डिजास्टर रिस्पांस के लिए जब हमें जरूरत पड़ती है, जब फ्लड अफेक्टेड एरिया है उसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ड्रोन को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सामने जो ड्रोन आप देख रहे हैं इसका सीधा मकसद ये है कि दुश्मन पर पूरी तरीके से नजर रखना। साथ ही ये ड्रोन जो है ये ड्रोन वॉरियर्स जो कि अलग अलग स्थानों पर तैनात किए जा रहे हैं बॉर्डर पर, उसका सीधा मकसद है कि बीएसएफ जो है पूरी तरीके से निगहबानी करे और साथ ही पाकिस्तान की हर एक हरकत का जवाब अलग अलग स्थानों पर देता रहे। बीएसएफ के पास इस वक्त ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो कि पेलोड लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टियर स्मोक यूनिट है उसमें यहाँ पर जो टियर स्मोक बम है उनका इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता है। और आप ऊंचाई पर देखिए कि किस तरीके से ये ड्रोन जो है क्वाडकाप्टर ड्रोन जो है वो आगे की तरफ जाता है। अभी इसका इस्तेमाल बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर किया जाता है, जो टीएसयू यूनिट के द्वारा यानी टियर स्मोक यूनिट यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है और इसके जरिए जो इसमें टियर स्मोक होता है उसको भीड़ को भगाने के लिए किया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आवाज दी जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर शेल जो है वो गिराए जाते हैं। ये आप देखिए सेल जो यहाँ पर गिराया गया और इसमें धुआं जो है वो निकल रहा है। ये भीड़ को भगाने के लिए किया जाता है, लेकिन आप इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि बीएसएफ का जो यहाँ पर अलग से तैयारी की जा रही है। बीएसएफ का जो ड्रोन स्कूल है वो भी तैयारी कर रहा है और अब इस तरीके की तैयारी की जा रही है कि अगर इससे कोई पेलोड बम या फिर आईडी किसी भी तरीके से दुश्मन के इलाके में गिराना है तो उसको भी गिराया जा सकता है। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पेलोड को गिराने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ऐसी बड़े स्तर पर यहाँ बीएसएफ अलग अलग स्थानों पर तैयारी कर रही है और इसका सीधा मकसद ये है कि ये खास तरीके के जो ग्रेनेड हैं वो इसके द्वारा गिराए जाते हैं। अभी हालांकि ये धुआं करने वाले ग्रेनेड हैं, लेकिन अभी जो प्रैक्टिकल चल रहा है बीएसएफ का जो ड्रोन स्कूल है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि दुश्मन के इलाके में कुछ इसी तरीके से जो है हथियार या फिर वहां पर अगर किसी भी तरीके से दुश्मन के एरिया को नेस्तोनाबूद करना है तो उस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ जो 2IC हैं सेकंड इन कमांड हिमांशु जी, इनसे जानते हैं कि किस तरीके की तैयारी आप लोगों की चल रही है। सर, जो तैयारी है वो किस तरीके की? अभी हमने देखा कि आप लोग टीएसयू के जो स्मोक यूनिट हैं या उसको गिराने काम कर रहे हैं। अगर दुश्मन के एरिया में कोई बड़ा अटैक करना है तो किस तरीके की तैयारी? सर देखिए, हमने जो लॉन्चिंग सिस्टम है वो बना लिया है। जब लॉन्चिंग सिस्टम हो जाता है तो लॉन्चिंग सिस्टम के द्वारा हम कोई भी पेलोड को निर्धारित जगह पर भेज सकते हैं। अभी एक्चुअली धुआं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं। तो हमने जो ये सिस्टम डेवलप कर लिया है, इससे हमारा जो ड्रोन स्कूल ऑफ वारफेयर है वह कभी भी पेलोड बनाकर काउंटर पार्ट के इलाके में जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय पर आसानी से फेंक सकते हैं और समय पर वापस आ सकता है। इसमें पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 6 किलो तक की है। तो 6 किलो का पेलोड से एक बहुत बड़े भारी इलाके को, काउंटर पार्ट के इलाके को निस्तोनाबूद किया जा सकता है। ये आज की टेक्नोलॉजी में एक गेम चेंजर है, जो कि फ्यूचर में बिना डायरेक्ट फोर्सेस के इस्तेमाल के हम दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आतंकवादी अगर हमारे इलाके में घुस रहे हैं तो उनको निस्तोनाबूद कर सकते हैं। हमारे अपने ट्रूप्स की जानो माल को क्षति ना होते हुए बिना उनके सामने आए उन्हें वीडियो से देखते हुए आराम से न्यूट्रलाइज करके बर्बाद किया जा सकता है। जय हिंद।
आराम से न्यूट्रलाइज करके बर्बाद किया जा सकता है। और आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ड्रोन है वो काम करता है। ये क्वाड कॉप्टर है और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका इस्तेमाल बीएसएफ जो ड्रोन स्कूल है वो लगातार कर रहा है। बीएसएफ टेकनपुर एकेडमी के डायरेक्टर आईपीएस शमशेर सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीएसएफ ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, ड्रोन वॉरफेयर स्कूल खोला है। जिस तरीके के चैलेंजेज हैं उसको देखते हुए क्या खासियत है आपके इस ड्रोन वॉरफेयर स्कूल की और क्या तैयारी है सर? पिछले 4-5 साल से बीएसएफ बॉर्डर पे ड्रोन के कारण कुछ चैलेंजेस और कुछ चुनौतियों का सामना कर रही थी, जैसे कि ड्रग स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ड्रोन की चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। तो इन चुनौतियों का अच्छे से सामना करने के लिए हमने ये स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की स्थापना की है। और इस स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की स्थापना करने से पहले हमने 4-5 साल जो भी ड्रोन बीएसएफ ने पकड़े हैं उनका अध्ययन किया है, उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट का भी अध्ययन किया गया है, और उसके आधार पे इस ड्रोन वॉरफेयर स्कूल की स्थापना में ट्रेनिंग कोर्सेज का गठन किया गया है। तो इसमें 3 विंग रहेंगी स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में। एक पायलट और फ्लाइंग विंग, दूसरी टैक्टिक्स विंग जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन और सर्वेलेंस सिखाया जाएगा, और तीसरी विंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इसमें 2 मुख्य कोर्स हम चलाने वाले हैं, जिसमें एक है ड्रोन कमांडो और एक है ड्रोन वॉरियर। जी, लेकिन सर, हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पाकिस्तान लगातार वहां से ड्रोन से अटैक करने की कोशिश, बीएसएफ ने जवाब दिया। 118 से ज्यादा पोस्ट उनकी ध्वस्त बीएसएफ ने किया। चैलेंजेस काफी हैं इस समय और आप लोगों की तैयारी उसी स्तर की है। हाँ, हमने इसीलिए ड्रोन कमांडो कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जैसे हमारा कमांडो राइफल को 15 सेकंड में खोलता भी है और जोड़ता भी है। तो हमारे स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग का ये मतलब है कि वो ड्रोन को भी एक राइफल की तरह हैंडल करना सीखे और उसको रिपेयर करना भी सीखे और उसको 15 सेकंड में उसको लॉन्च करना भी सीखे और अपने वेपन की तरह जितना वो कंफर्टेबल है उसी तरह से उसको हैंडल करे। और दूसरा जो हमारा ड्रोन वॉरियर कोर्स है उसमें हमने ऑफिसर्स के लिए वो कोर्स बनाया है ताकि वो पूरे टेरेन की, बॉर्डर की अध्ययन करके पूरे ड्रोन डिप्लॉयमेंट की प्लानिंग कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। ड्रोन वॉरियर्स या फिर ड्रोन कमांडोज जो तैयार हो रहे हैं, कितने एक साल के अंदर तैयार होंगे और इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आप लोग डेवलप कर रहे हैं? हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी जानकारियां हम आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक तरीके का एक बड़ा आप लोगों का प्लान है जिसके आधार पर आप लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक तो बीएसएफ ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उसमें कंपलसरी हमारा ड्रोन का 1 वीक का ओरिएंटेशन कोर्स हमने लागू कर दिया है। और हमारे सीनियर कमांड कोर्स हैं, जूनियर कमांड कोर्स हैं, हमारे जो एसटीसी में कोर्सेज चल रहे हैं सब में उनका कोर्सेज चालू हो गए हैं। और ये स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर है, ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी कंडक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे ट्रेनर तैयार करेंगे और दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भेजेंगे ताकि विद इन शॉर्ट टाइम सारी फोर्स को हम ड्रोन में तैयार कर सकें। शुक्रिया सर आज तक से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रेनर भी तैयार होंगे, इसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूट में कमांडोज भी तैयार किए जाएंगे और ड्रोन वॉरियर्स भी तैयार किए जाएंगे। एक बड़ा कदम जो है बीएसएफ की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये देखा कि बीएसएफ ने जिस तरीके से जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश की तो उसको बॉर्डर पर ही ध्वस्त किया। अब जिस तरीके के चैलेंज हैं उसी तरीके की तैयारी बीएसएफ यहां से कर रहा है और आने वाले समय में हर एक जगह, हर एक बीओपी पर इस तरीके के बीएसएफ के ड्रोन वॉरियर्स नजर आएंगे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक, टेकनपुर।